This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and students, Assalamu alaikum. Mathematics Class 5 Unit 6 टॉपिक है यूनिटरी मेथड। रिस्पेक्टेड टीचर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि अगर हमारे पास एक चीज़ की कीमत मालूम हो तो हम एक से ज़ायद अशिया की कीमत मालूम कर सकेंगे। सेकेंडली, हम इस काबिल होंगे कि अगर हमारे पास ज़्यादा अशिया की कीमत मालूम हो तो हम एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ की कीमत मालूम कर सकेंगे। और इसके साथ ये भी हम जान सकेंगे कि जब कुछ अशिया की कीमत मालूम हो उसकी बुनियाद पर हम कम या ज़्यादा अशिया की कीमत मालूम कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम इन बातों पे फोकस करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिटरी मेथड है क्या। यूनिटरी मेथड वेयर वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन एंड देन मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी। यूनिटरी मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हमें पहले तो एक ऑब्जेक्ट की कीमत फाइंड करनी होती है और एक ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम डिवीजन करते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी। ये है यूनिटरी मेथड। इस पे बहुत सी एग्जांपल हैं, एक्सरसाइज है, वो हम आगे जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो की पॉइंट है वो ये, जो आपने माइंड में रखना है, पुख्ता करना है अपने माइंड में, वो ये कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको डिवीजन करना है, यहाँ पे तकसीम होगा और उसकी बुनियाद पे, उसके बिहाफ पे जब हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे जो ऑपरेशन होंगे वो दो तरह के ऑपरेशंस होंगे, एक डिवीजन, सेकेंडली मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन। ये बात पुख्ता करें। एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवीजन, एक से ज़ायद वैल्यू फाइंड जब करनी है तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस बात के ऊपर फोकस रहेगा। यूनिटरी मेथड इसी पे बेस करता है। यूनिटरी मेथड में दो बातें काबिल गौर हैं। पहली चीज़, जब हमें एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो उस टाइम हमने डिवीजन करनी है, हमने तकसीम करना है। सेकंड, हमें जब एक से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स की कीमत चाहिए तो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी। इसी बात पे फोकस है। टू फाइंड द प्राइस और वैल्यू ऑफ मोर देन वन आइटम वी मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ वन आइटम बाय द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आइटम। यूनिटरी मेथड एम्स at finding out the value of one unit and then used to find the value of multiple units. Unit cost is equal to total cost over number of items. Unitary method किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है? Unit cost is equal to total cost over number of items. इसके लिए हम एक सहारा लेते हैं एक एग्जाम्पल का। 5 books cost ₹40. How many 3 books cost? 5 किताबें 40 रुपए की हैं तो 3 किताबें कितने की होंगी? तो जैसा कि मैंने अभी फार्मूला आपको बताया, यूनिट कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट ओवर नंबर ऑफ आइटम्स। अगेन, टोटल कास्ट ओवर नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल कास्ट क्या है यहाँ पे? ₹40। नंबर ऑफ आइटम्स क्या हैं? 5। आफ्टर डिवीजन वी विल गेट आंसर 8। यानी यहाँ पे एक यूनिट जो है उसकी कास्ट है ₹8। हमें चाहिए 3 किताबों की कीमत, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
8 को। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो जो आपकी यूनिट कास्ट है उसके साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास रिक्वायर्ड बुक की कीमत निकल आती। रिक्वायर्ड बुक्स हैं हमारे पास 3, तो हम 3 बुक्स की यहाँ पे कास्ट है 24 रुपये। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इसके लिए मेन टिप्स, मैनी टू वन डिवीजन। मैनी टू वन यानी ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं डिवीजन। फिर वन से मैनी के लिए, एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ की कीमत फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन। अब जो बातें हमने जनरली यहाँ पे की हैं, अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में हम प्रॉपरली उसको डिस्कस करते हैं। इफ़ 5 एप्पल्स कास्ट ₹25, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 1 एप्पल? 5 सेब आपको 25 रुपये के पड़ते हैं, तो बताएं एक सेब आपको कितने का मिलेगा? एक सेब की कीमत मालूम कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। कास्ट ऑफ 5 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹25। कास्ट ऑफ 1 एप्पल 25 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 5। पता चला कि एक सेब की कीमत 5 रुपये है। इस लॉजिक को पिक करें कि आपके पास जो टोटल कास्ट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? 5 के साथ, क्योंकि आपके पास जो गिवन एप्पल्स हैं वो 5 हैं, जो आप रिसीव कर रहे हैं ना वो 5 हैं। 25 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो रिज़ल्ट 5 रुपये एक एप्पल की कीमत। नाउ व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 8 एप्पल्स? कास्ट ऑफ 8 एप्पल इज इक्वल टू ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8 5 टाइम्स 40, तो कास्ट ऑफ 8 एप्पल इज इक्वल टू ₹40। यहाँ पे जो फार्मूला बच्चों को इंश्योर कराना है वो यही है कि जब आप एक यूनिट की वैल्यू चाह रहे हैं तो उस सूरत में आपको जो टोटल रुपीज़ हैं उसको डिवाइड कर दें जो मिकदार आपको गिवन है। अब यहाँ पे मिकदार है गिवन 5, तो आपने 25 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर 5 आया। अब इसके बाद आगे डिपेंड करता है कि आपको कितने, यहाँ पे एग्जांपल में बात हो रही है 8 एप्पल्स की, तो आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा भी मिकदार हो सकती, कम भी हो सकती है। एग्जांपल 2, अ कार रन्स 60 किलोमीटर इन वन, अगेन अ कार रन्स 60 किलोमीटर इन 2 hours, हाउ फार विल इट रन इन 5 hours? एक कार 60 किलोमीटर 2 घंटों में तय कर रही है, तो बताएं वो 5 घंटों में कितना फासला तय करेगी? डिस्टेंस इन 2 hours 60 किलोमीटर, डिस्टेंस इन 1 hour, क्योंकि इकाई का मेथड है, 1 घंटे की कीमत 1 यूनिट की कीमत निकालनी है, तो 60 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 30 किलोमीटर, मीन्स 1 घंटे में 30 किलोमीटर फासला तय हो रहा है। तो डिस्टेंस इन 5 hours 30 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। यानी जिस चीज़ के ऊपर टीचर्स यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि हमने बच्चे को 2 चीज़ें यहाँ पे बतानी हैं कि कोई भी यूनिट दिया गया है, चाहे वो फासला है तो फासले का यूनिट है, अगर रकम है तो वहाँ पे रुपीस यूनिट आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि इस एग्जांपल में भी आपने देखा कि डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 घंटों में, तो आपको 1 घंटे का टाइम निकाल लेना है। आप 60 किलोमीटर के ऊपर 2 डिवाइड करके 1 घंटे का टाइम निकालते हैं। अब आप चाहे जितने मर्जी घंटों का टाइम निकाल दें। तो मतलब बच्चों को यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर फोकस आपने बताना है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1। द प्राइस ऑफ 1 ज्योमेट्री बॉक्स इज़ ₹76। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 26 सच ज्योमेट्री बॉक्स। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत क्लियर रहना चाहिए। आप इवन क्वेश्चन क्लियर करने के बाद भी बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि बताएं बेटा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में हमने अख़ज़ क्या करना है, इसमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है, यहाँ पे यूनिट कौन सा है। तो यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री बॉक्स के हवाले से, प्राइस ऑफ 1 ज्योमेट्री बॉक्स। अब यहाँ पे 1 यूनिट उसने खुद ही दे दिया है।
one geometry box is rupees 76. Find out the price of 26 such boxes. Price of one geometry box is equal to rupees 76. Total price, number of geometry box जो required है वो 26 है, तो अब 76 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर 1976। इसको कुछ स्टेप्स में भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, बट आप जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो यकीनन मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 76 26 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर 1976 आंसर करेंगे। क्वेश्चन 2, प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम इज़ ₹55. फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 17 such ice creams. Solution: to find the price of 17 ice creams, multiply the price of one ice cream by 17. Price of one ice cream is ₹55. Price of 17 ice cream, multiply 17 cross 55 is equal to ₹935. ये हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में टीचर्स जो फोकस है अभी हमारा 1 यूनिट के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे हमें 1 यूनिट की वैल्यू ही दी गई है। आप देख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में बाकायदा ये बताया गया है प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम, प्राइस ऑफ वन एप्पल, प्राइस ऑफ एनीथिंग एल्स, यानी जब एक यूनिट की कीमत पहले ही दे रखी है। इफ़ द प्राइस ऑफ पॉपकॉर्न पैक इज़ ₹37, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 सच पॉपकॉर्न्स पैक। Solution: to find the total price of 71 popcorns pack, each cost 37. Multiply price of one pack by number of packs. To find the total price of 71 popcorns pack, each cost 37. तो जबकि आपको 71 पॉपकॉर्न्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो सिंगल यूनिट है यानी एक चीज़ की जो कीमत है, एक पैक की कीमत है वो 37 है, पैक है आपके पास 71, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, 37 क्रॉस 71 इज़ इक्वल टू 2627। आंसर: टोटल प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न्स पैक्स इज़ ₹2627। क्वेश्चन 4, a bag weight 21 kilogram. What will be the weight of 15 such bags? 15 such bags. Solution: to find the total weight of 15 bags, multiply the weight of one bag by 15. ये प्रोसेस है जिसके तहत हमने चलना है। वेट ऑफ वन बैग 21 kg, number of bags 15, total weight 21 kg cross 15, then we will get answer 315 kg. Question number 5, the capacity of 15 identical buses is 555 passenger. What will be the capacity of one bus? To find the capacity of one bus, divide the total capacity by number of buses. Capacity of one bus यकीनन जो गिवन वैल्यू 555 डिवाइडेड बाय 15, तो एक बस यहाँ पे देखें ना, एक यूनिट, एक बस की कीमत, एक बस की कैपेसिटी कहना चाहिए, एक बस की कैपेसिटी जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं 37। तो क्वेश्चन के ऊपर फिर फोकस करें कि कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेस इज़ 555 पैसेंजर, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ वन बस। तो 15 बसों में जो है 555 लोग आ रहे हैं, तो एक बस की कैपेसिटी क्या ठहरी, 555 को हम डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो 37 हमारे पास कैपेसिटी ऑफ वन बस आएगी। क्वेश्चन 6, द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर इज़ ₹1170, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 kg। टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, we will divide total price by total weight. ये है वो प्रोसेस जिसके तहत हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में गुजरना है।
Total price for 26 kg is rupee 1170. Price of 1 kg rupee 1170 divided by 26, we will get answer rupee 45. Question 7. If the rent of a house for 8 months is 1,45,680, find out the rent of the house for 1 month. एक महीने का जो रेंट है वो बताएं, जबकि आठ महीनों का जो रेंट है वो 1,45,680 रुपये है। टोटल रेंट फॉर 8 मंथ डिवाइडेड बाय 8, टोटल 1,45,680 है, तो हमने 8 डिवाइड किया तो हमारे पास एक महीने की का जो रेंट है वो आ गया है, जो कि है 18,210। तो एक महीने का यहाँ पे रेंट हमें मिल चुका। क्वेश्चन 8, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन 8, कास्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स इज रupee 5,075, फाइंड आउट द कास्ट ऑफ 1 रजिस्टर। देखिए यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें 1 यूनिट की वैल्यू दी गई थी। अभी यहाँ पे हमें इस बात के ऊपर फोकस सिखाया जा रहा है कि आप पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना सीखें। तो टू फाइंड द कास्ट ऑफ 1 रजिस्टर वो डिवाइड द टोटल कास्ट बाय द नंबर ऑफ रजिस्टर। टोटल कास्ट ऑफ 35 रजिस्टर रुपी 5,075, कास्ट ऑफ 1 रजिस्टर आप नंबर ऑफ रजिस्टर्स डिवाइड कर दें ताकि आपके पास एक रजिस्टर की कीमत आ सके, 5,075 over 35. Then we will get answer cost of 1 register rupee 145, 145 रुपये का एक रजिस्टर पड़ेगा जी। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज हुई है। असेसमेंट टीचर्स, यहाँ पे आप अपने से सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन दे सकते हैं, आप चार्ट्स के ऊपर लिख के जा सकते हैं, आप ये एक फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, बच्चों के अंदर ये ग्रुप्स में भी तकसीम कर सकते हैं क्वेश्चन, और फिर ये बच्चे खुद सॉल्व कर रहे हो। 1 एप्पल कास्ट ₹20, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 8 एप्पल्स। तो बच्चे इसको सॉल्व करें और इसका आंसर करें। सेकेंडली, अ कार ट्रैवल 150 किलोमीटर इन 3 hours, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 hours एट द सेम स्पीड। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लाइक 12 पेंसिल्स कास्ट ₹36, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 20 पेंसिल्स। क्वेश्चन 4 असेसमेंट में है, अ वर्कर कैन मेक 30 toys in 6 hours, हाउ मैनी toys कैन ही मेक इन 10 hours। क्वेश्चन 5 असेसमेंट का, अ बैग ऑफ राइस वेट 10 kg and cost ₹400, what is the cost of 15 kg of rice। तो इनके साथ जो है वो मटेरियल में आंसर की मौजूद है, यहाँ से हेल्पफुल हो सकता है टीचर्स के लिए ये डाटा। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन 1, देयर आर 4,900 मार्कर्स in 50 boxes, how many markers will be there in 75 such boxes। 50 बॉक्सेस में 4,900 मार्कर हैं, तो बताइए कि 75 ऐसे बॉक्सेस में कितने मार्कर होंगे। नंबर ऑफ मार्कर्स पर बॉक्स इज इक्वल टू टोटल मार्कर्स ओवर नंबर ऑफ बॉक्सेस। जैसा कि यहाँ पे ये हमारे पास पैटर्न है जिसके तहत हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टोटल मार्कर्स ओवर नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल मार्कर्स हैं 4,900 ओवर 50 हमारे पास आंसर होगा 98। पता चला कि नंबर ऑफ मार्कर्स पर बॉक्स जो है वो 98 है। नाउ मल्टीप्लाई 75 विथ 98। आप 75 बॉक्सेस को 98 मार्कर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास नेट आंसर होगा 7350। तो यहाँ 75 बॉक्सेस में मार्कर्स की तादाद 7350 है। देयर विल बी 7350 मार्कर्स इन 75 बॉक्सेस। Question 2, exercise 6.2. The price of 10 mobile phone is rupee 3,48,290. 3,48,290. What will be the price of 29 mobile phone of same model? Let's find the price of one mobile phone first. Price of 10 phone is equal to 3,48,290. So price of one phone 3,48,290 divided by 10. Answer 34,829. Now for 29 phones, price of 29 phone is equal to, यहाँ पे हम 34,829 को 29 मोबाइल फ़ोन से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज के हमें 29 फ़ोन्स की कीमत चाहिए। हमारे पास एक मोबाइल की कीमत आ चुकी है 34,829 रुपये, जबकि हमें 29 फ़ोन की कीमत चाहिए। तो हम 29 के साथ इस 1 यूनिट की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा 10,10,041 रुपये। 10,10,041 रुपये हमारे पास 29 मोबाइल्स की कीमत होगी। देयरफॉर द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन इज़ 10,10,041 रुपीज़। Question 3, exercise 2. 40 books weight 88 kg. What is the weight of 6 such books? Let's first find the weight of one book. Given 40 books weight 88 kg, weight of one book 88 kg over 40 is equal to 2.2 kg. Now weight of 6 books is equal to 6 cross 2.2 is equal to 13.2 kg. Respected teachers and students, हमारे पास 40 बुक्स का वज़न 88 किलोग्राम है और हमें ऐसी 6 किताबों का वज़न चाहिए। तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड यहाँ पे हम लगाएंगे कि हमारे पास कुछ किताबों का वज़न है और हमें उनमें से चंद किताबों का वज़न मालूम करना है। जैसा कि इस पूरा प्रोसेस है जिसके तहत हम लेक्चर 1 में भी बात कर चुके हैं कि हमें अभी सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मेथड क्या है कि आपके पास जो टोटल यहाँ पे वेट है उस पे आप उसको डिवाइड कर दें 40 बुक्स के साथ। 88 kg ओवर 40 बुक्स, तो हमारे पास नेट आंसर होगा 2.2 किलोग्राम। अब एक किताब का वज़न आ गया, हमें ऐसी 6 किताबों का वज़न चाहिए, तो हम 6 किताबों के साथ एक किताब के वज़न को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 क्रॉस 2.2 इज इक्वल टू 13.2 kg। नेट आंसर 13.2 kg। Question 4, our train travel 6,136 kilometer in 52 hours. How much distance will it cover at the same speed in 45 hours? जी, एक ट्रेन 52 आवर्स में 6,136 किलोमीटर्स फासला तय करती है। तो बताएं कि 45 घंटों में वो कितना फासला तय करेगी। फर्स्ट find the speed of train. Speed is equal to distance over time. Distance over time ये हमारे पास फार्मूला है। Speed is equal to distance over time. Speed 6,136 किलोमीटर ओवर टाइम है हमारे पास यहाँ पे 52 आवर्स। तो नेट रिज़ल्ट होगा हमारे पास 118 किलोमीटर पर आवर्स, यानी गाड़ी 1 घंटे में 118 किलोमीटर फासला तय करती है। ऐसी सूरत में रिस्पेक्टेड टीचर्स स्केच वाइट बोर्ड के ऊपर बनाते जाएं और बताते जाएं कि जी ये गाड़ी इतना डिस्टेंस ये एक
घंटे में तय कर रही है, और जबकि हमें 45 घंटों में ये फासला मैयर करना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 45 आवर्स एट द सेम स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम। जब अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्पीड 118 किलोमीटर पर आवर्स क्रॉस 45 आवर्स, रिजल्ट इसका आंसर होगा 5310 किलोमीटर। द ट्रेन विल कवर 5310 किलोमीटर इन 45 आवर्स। जो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4। Question 5, exercise 6.2. Amir buys 3 computer for ₹8,38,150 rupees. What will be the cost of 52 such computers? Answer. Let first find the cost of one computer. The cost of 3 computer is equal to 8,38,155 cost per computer. टोटल यहाँ पे जो कंप्यूटर की कास्ट है 3 कंप्यूटर्स की, हम डिवाइड करेंगे उसको 3 पे, तो हमारे पास एक कंप्यूटर की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2,79,385। नाउ फॉर 52 कंप्यूटर्स, कास्ट ऑफ 52 कंप्यूटर, हम जो है एक कंप्यूटर को की कीमत को 52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, हमें 52 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 1,45,28,020 रुपये। क्वेश्चन 6, इफ़ द फेयर ऑफ 34 किलोमीटर is rupee 1,190, what will be the fare of 48 kilometers? अगर 34 किलोमीटर का किराया 1,190 रुपये है, तो 48 किलोमीटर का किराया क्या होगा? Let assume the fare is directly proportional to the distance travelled. Given fare of 34 kilometer is equal to rupees 1,190. Find fare of 48 kilometers. Step 1, calculate the cost per kilometer. Cost per kilometer is equal to ₹1,190 over 34 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का जो किराया है वो निकला है 35 रुपये। सेकंड स्टेप में क्योंकि हमें 48 किलोमीटर का खर्च चाहिए, किराया चाहिए, तो 48 किलोमीटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, टोटल किराया बनेगा 1,680 रुपये। क्वेश्चन 7, 19 pairs of shoes cost ₹23,750. What will be the price of 65 such pairs? Let first find the cost of one pair of shoes. Total cost है जी 19 जोड़ों की, वो है 23,750 रुपये। कास्ट पर पेयर 23,750 डिवाइडेड बाय 19, तो हमारे पास एक जोड़े की कीमत आ गई 1,250, यानी 1,250 रुपये। नाउ फाइंड द कास्ट ऑफ 65 पेयर्स। कास्ट ऑफ 65 पेयर यानी आपके पास एक जोड़े की कीमत आ गई है, तो 65 जोड़ों के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। 65 जोड़ों की कीमत बनी 81,250 रुपये। अगेन कास्ट ऑफ 65 पेयर्स, 65 जोड़ों की कीमत निकालनी है, तो आपको एक जोड़े की कीमत जो कि 1,250 रुपये है, उसको 65 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 81,250 रुपये। कास्ट ऑफ 65 पेयर्स। दैट्स ऑल जी। रिस्पेक्टेड टीचर, आप अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड असेसमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे मटेरियल में भी असेसमेंट्स मौजूद हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं, कॉलम मैचिंग मौजूद है, जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। अब रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम मूव करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। लेट अस स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द प्राइस ऑफ बुक इज़ ₹250. द प्राइस ऑफ 5 बुक्स विल बी। यहाँ पे एक
बुक की कीमत दी हुई है और हमें मालूम करनी है 5 बुक्स की कीमत, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड। आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 250 रुपीज़, तो आंसर होगा यहाँ पे 1250, यानी ऑप्शन 3। सेकेंड पार्ट, प्राइस ऑफ 11 कॉर्पेट इज़ रुपी 35,805 रुपीज़। द प्राइस ऑफ 1 कारपेट विल बी। अब यहाँ पे एक कारपेट की कीमत निकालनी है, आप डिवाइड करेंगे 11 को इस पूरी वैल्यू के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, 3,255 रुपीज़। सी क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड पार्ट, द प्राइस ऑफ बुक इज़ रुपी 555, द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी। अब यहाँ पे अगेन आपके पास एक बुक की कीमत दी हुई है, तो 10 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, 5,550, ऑप्शन 4 ये हमारा रिजल्ट होगा और राइट आंसर होगा। डी क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज़ रुपी 48, द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंज विल बी। क्या कितने रुपीज़ होने चाहिए, मतलब 6 ऑरेंज की कीमत तो 48 है, जबकि 72 की कीमत क्या होगी, तो आप पहले एक ऑरेंज की कीमत निकाल लें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 72 के साथ, तो इसका ऑप्शन है जी 4, 576। बिकॉज के जब हम 1 यूनिट की कीमत निकालते हैं, एक ऑरेंज की कीमत निकालते हैं, तो हम 48 पे 6 तकसीम करेंगे, 8 आंसर आएगा। 8 को हम 72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें अब 72 ऑरेंज की कीमत चाहिए, तो हमारा नेट आंसर होगा 576, 576, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यानी डी क्वेश्चन का आंसर 4 राइट आंसर होगा। ई पार्ट, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज़ रुपी 645, द प्राइस ऑफ 16 चेयर्स विल बी। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो हमें यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है। 645 रुपीज़ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 चेयर्स को। 3 चेयर्स को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है जी 215, यानी एक चेयर हमें 215 रुपये की पड़ेगी, और हमें चाहिए 16 चेयर्स की कीमत। जैसे हम 16 चेयर को 215 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास नेट रिज़ल्ट आता है 3440, और ये जो कि ऑप्शन है ऑप्शन 3, तो 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक, यानी राइट करार पाएगा। रिस्पेक्टेड टीचर, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ स्टोरी बुक इज़ 440। एक स्टोरी बुक की कीमत 440 रुपये है, जबकि हमें 15 स्टोरी बुक्स की कीमत चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू है, सो सिंपल, आप 15 को 440 से मल्टीप्लाई करें, 6600, ये कीमत होगी जी 15 स्टोरी बुक्स की। रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स इज़ रुपी 24,000, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 सच बैग। यूनिटरी मेथड के तहत आपको 1 यूनिट 1 बैग की वैल्यू फाइंड करनी है। 24,000 डिवाइडेड बाय 16, तो आपके पास एक बैग की कीमत आई है यहाँ पे 1500 रुपये। द प्राइस ऑफ 1 बैग 1500 रुपीज़। क्वेश्चन 4, 425 pearls were used to make necklace। 425 मोतियों की मदद से एक हार बनाना है, तो बताएं हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 25 नेकलेस, हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 100 नेकलेस। फाइंड हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 25 नेकलेस। कितने मोती इस्तेमाल होंगे अगर हम 25 हार बनाएं, और सेकंड पार्ट है कितने मोती इस्तेमाल होंगे अगर 100 हार बनाएं। इस क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में
हमारे पास 425 मोती हैं जो कि एक नेकलेस बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 425 pearls were used to make a necklace। चूँकि हमें यहाँ पे अभी हमें ये देखना है कि हमें कितने मोतियों की ज़रूरत पड़ती है जब हम 25 नेकलेस बनाते हैं। तो 425, चूँकि ये पल्स की ऑलरेडी तादाद दी गई है और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो हमारे पास नेट आंसर 10,625। पता चला कि हमें इतने मोतियों की ज़रूरत पड़ेगी जब हम 25 नेकलेस बनाएंगे। सेकंड पार्ट, अगर हमें 100 नेकलेस बनाने हों तो फिर हमें कितने मोतियों की ज़रूरत पड़ेगी। 425 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो हमारे पास यहाँ पे नेट आंसर आएगा 42,500। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 42,500 मोती हमें इस्तेमाल करने होंगे अगर हम 100 नेकलेस बनाएं। जी, तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। एक ऐसा हार जिसमें 425 मोती हैं, ये एक हार है जिसमें 425 मोती हैं, और अगर हमें ऐसे 25 हार बनाने हों तो मोती कितने इस्तेमाल होंगे, और अगर 100 हार बनाने हों तो हमें फिर मोती कितने ज़रूरत होंगे। तो इस क्वेश्चन में इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर 25 हार बनाने हों और हर हार में 425 मोती हों तो उस सूरत में 10,625 मोतियों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर 100 हार बनाने हों तो उस सूरत में हमें 42,500 मोतियों की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 5, इफ़ द प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन इज़ ₹92,465, then find the price of 24 such machines. Part 1, price of 24 such machines. Part 2, the price of 10 such machines. ये हमें दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ पे आंसर करना है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, द प्राइस ऑफ 24 सच मशीन्स एंड सेकेंडली द प्राइस ऑफ 10 सच वॉशिंग मशीन्स। फर्स्ट फाइंड द प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन। द प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 92,465। प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हम 92,465 डिवाइडेड बाय 5, हम ये तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे 5, तो 18,493 रुपये की एक मशीन आ रही है। अगर आपको 24 वॉशिंग मशीन चाहिए तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत के साथ 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18,493 ज़रब 24। तो यहाँ पे हम जब रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नेट आंसर आएगा 4,43,832, 4,43,832 रुपये। पार्ट 2, जिसमें हमें 10 वाशिंग मशीन की कीमत निकालनी है, जबकि हमारे पास एक वाशिंग मशीन की कीमत 18,493 है। जब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है 1,84,930। 10 वाशिंग मशीन की कीमत है 1,84,930। रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक पाया तकमील तक पहुँचा है, क्लास 5 चैप्टर 6। थैंक यू सो मच जी। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपका